हेलो एंड वेलकम। आप हैं न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज मैं आपके सामने एक मोबाइल के साथ मौजूद हूं। कारण ये है कि प्रधानमंत्री को भी आपने उनके पिछले संबोधन में देश के नाम जो संबोधन था उसमें सुना होगा। आखिर में उन्होंने एक ऐप का जिक्र किया था। वो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, जिसको डाउनलोड करने की अपील प्रधानमंत्री ने की थी। आखिर इसके पीछे मकसद क्या था? आरोग्य सेतु ऐप क्या है, कैसे कोरोना से फाइट में ये हमारी, हम सबकी और देश की मदद करता है, कितना महत्वपूर्ण है, क्या आपको इससे पता लगता है, ये तमाम चीज़ें आपको बताने की कोशिश मैं करूंगी। और इसलिए इस मोबाइल के साथ मैं आज मौजूद हूँ। तो देखिए और समझिए, खुद ये तय कीजिए कि क्या वाकई आपको भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो जरूर जरूरत होगी, और इसलिए क्यों उन्होंने ये कहा मैं आपको समझाती हूँ। देखिए और क्लोजली, ताकि आप इसे विजिट कर पाएं, खुद देख पाएं कि क्या है इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे ओपन किया हुआ है मैंने। पहले तो देखिए ओपन कैसा दिखता है, ताकि अगर आप ये आरोग्य सेतु ऐप, मेरे तमाम ऐप्स के बीच ये एक आरोग्य सेतु आप देख सकते हैं, हार्ट बना हुआ है और उस पर राइट क्लिक है। ये है ऐप का साइन, ये है। आप जब जाएंगे तो गवर्नमेंट की दूसरी साइट्स भी, ऐसी ऐप्स भी आपको मिल जाएंगी। तो बिल्कुल इस बात से गफलत में मत पड़िएगा या फिर असमंजस में मत पड़िएगा कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है। ये साइन देख लीजिए जो बना हुआ है, एक हार्ट शेप है प्लस एक टिक मार्क है ग्रीन कलर का, ऑरेंज हार्ट ग्रीन कलर का टिक मार्क, आरोग्य सेतु नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इसे ओपन करती हूँ। ये देखिए बड़े में इस तरीके से दिखाई देता है। अब आप जब इसे ओपन करते हैं तो फ्रंट पेज जो है आरोग्य सेतु ऐप का, वो इस तरीके से दिखाई देता है। आप सुरक्षित हैं, पहली स्थिति तो ये आपको बताता है आप सुरक्षित हैं, क्योंकि इसके बाद आपको पता करना है, सरकार ये मानकर ही चल रही है कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन अब इसके बाद आपको पता करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक तो इसका लाभ उठाएं और पता करें खुद, जो भी आपके स्वास्थ्य का हाल है उसके मुताबिक, कि कहीं आप संक्रमित तो नहीं। इस सवाल का जवाब भी ये ऐप आपको देता है। देखिए पहले तो देखिए यहाँ पर आपकी स्थिति सुरक्षित बता रहा है। स्वपरीक्षण, यानी आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। घर बैठे बैठे कम से कम इस बात की तस्दीक या आशंका को दूर कर सकते हैं कि कहीं आप संक्रमित तो नहीं कोरोना से। तो इसमें खुद से परीक्षण करने का तरीका क्या है वो भी दिया हुआ है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो तरीका क्या है। लेकिन पहले ये फ्रंट पेज आपको दिखाती हूँ। कोविड अपडेट्स देखें, यानी कि देश में कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 14,000 से ज्यादा मामले, 480 लोगों की मौत। तो यहाँ पर जाकर के न सिर्फ पूरे देश भर के, बल्कि अलग अलग प्रदेशों में राज्यवार क्या स्थिति है, कोरोना के कितने संक्रमित लोग हैं, कितने लोगों की जान गई है, कौन सा प्रदेश सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सब कुछ कोविड-19 से जुड़ा हर एक डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका नाम है कोविड अपडेट्स। यहाँ पर जाके आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा ई पास, देखिए बहुत बड़ी चीज है, और ई पास के ऊपर ये लिखा गया है कि आ रहा है, जल्द आ रहा है। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं जरूरी सुविधाओं वाले जो लोग हैं, यानी जो आप तक हम तक सहूलियतें पहुंचाते हैं, आम लोग, जैसे कि सब्जी वाले हो गए, वेंडर्स हो गए, दूध वाले हो गए, मानियो कहीं से आते हैं, ऐसे तमाम जरूरी सुविधाओं वाले लोगों को ई पास यहाँ से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इससे इस पास को जब शुरू होगा आप डाउनलोड करेंगे, और आपके पास आप कहीं भी जाते हैं, अगर पुलिस आपको रोकती है तो वो ई पास दिखा करके, क्योंकि जाहिर तौर पर उसमें कुछ क्राइटेरिया होगा जिसको आपको फॉलो करना होगा, उसको पालन करना होगा, कुछ आपसे आपकी जानकारियां भी मांगी जाएंगी, और उसके बाद आपको ई पास उपलब्ध हो जाएगा। और जरूरी सुविधाओं वाले जो आम लोग हैं उनको ई पास के जरिए कहीं भी आने जाने में आसानी होगी, सहूलियत मिलेगी, चाहे वो जिला से बाहर आपको जाना हो, राज्य से बाहर जाना हो, तब भी ऐसी स्थिति में आपको ये मिलेगा। लेकिन अभी ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं बता रहा है, लिखा गया है जल्द आ रहा है। अब थोड़ा मैं नीचे इसे ड्रैग करती हूँ। अनुशंसा क्या की गई है, यानी हम आपसे ये अपील करते हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है इस फ्रंट पेज पर, सामाजिक दूरी बनाए रखें। जब आप इसे ओपन करेंगे और ज्यादा डिटेलिंग्स में आपको ये बताता है। फिर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, यहाँ पर जाकर के कैसे आपको सेल्फ असेसमेंट, यानी कि खुद से असेसमेंट करना है। आत्म आश्वासन परीक्षण यहाँ लिखा गया है, खुद से आप असेस कर सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। वो टेस्ट करने की जो प्राथमिक शुरुआती टेस्ट का तरीका है वो भी इसके माध्यम से हो सकता है। अपडेट के लिए नियमित रूप से आप देखें। इसके अलावा सामाजिक दूरी कैसे बनाए रखें। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग आप बार बार सुन रहे होंगे, ये कैसे बनाए रखनी है, इसका मतलब क्या है। अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं अब तक तो देखिए, नमस्ते करना है, किसी से भी हाथ मिलाने की बजाय, गले मिलने की बजाय नमस्ते करके अभिवादन कीजिए। दूसरा लिखा गया है सामाजिक समारोहों से बचें।
लोगों से 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। आप सुन रहे होंगे 1-2 फीट, लेकिन हकीकत ये है कि आपको किसी से भी, कोई सामने ऐसा संक्रमित व्यक्ति भी अगर खड़ा है, 6 फीट की दूरी अगर आप है तो फिर भी अपने आप को, लेकिन मास्क के साथ अपने आप को बचाए रख सकते हैं। तो ये जरूरी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा देखिए, कोविड-19 करो और मत करो, जो करना है आपको, जो नहीं करना है। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो मनाही हैं इस बीमारी से बचने के लिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगातार करती रहनी है इस बीमारी से बचने के लिए, वो भी बताया गया है। साथ ही कोविड-19 के बारे में और जानिए, जो भी जानकारी आपको चाहिए, के खिलाफ सुरक्षा के उपाय, कोविड-19 से आप खुद को कैसे बचाए रख सकते हैं, वो जानकारी भी नीचे दी गई है। और साथ ही पीएम केयर्स फंड जो है उसमें आप कैसे डोनेट कर सकते हैं, छोटी छोटी सी राशियां भी ली जा रही हैं, उसके बारे में भी नीचे डिटेल्स दी गई है। बहरहाल अब मैं ऊपर आपको लेकर जाती हूँ, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वपरीक्षण, यानी खुद से टेस्ट कैसे आप कर सकते हैं, इस पेज पर आते हैं। देखिए, तो आपसे पहले पूछा जाता है कृपया सही उत्तर दें। ये आपको कहा जाता है कि कृपया सही उत्तर दें। सटीक उत्तर हमारी मदद करते हैं, आपकी बेहतर मदद करते हैं। चिकित्सा सहायता कर्मचारी मूल्यवान और सीमित है, एक जिम्मेदार नागरिक बने। और फिर इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं। साथ ही एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रावधान आपको मिलता है। अगर आप, या फिर अन्य भाषाओं में भी आप कौन सी भाषा समझते हैं, चाहे बांग्ला, गुजराती, मद्रासी, जो भी भाषा आप समझते हैं, उसका भी आपको प्रावधान मिलता है। यहाँ पर दिया गया सहूलियत है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों की सहायता के लिए ये हिंदी कर रखा है, और हिंदी के माध्यम से फिर मैंने इसे चूज किया, हिंदी नेक्स्ट किया, तो ये हिंदी में हमारे सामने उपलब्ध हो जा रहा है। तो अब सवालों का सिलसिला शुरू होता है। सवाल पहला, कृपया ध्यान दें, इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। सिर्फ ये आपको पहले इस बात की तस्दीक कर दी जाती है कि सिर्फ कोविड-19 के अनुसंधान के लिए आप जो भी जानकारी दे रहे हैं उसका इस्तेमाल होगा, अन्य कोई इस्तेमाल नहीं होगा। और क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं, यानी आप अपने में कुछ शारीरिक बदलाव, स्वास्थ्य के प्रति कोई बदलाव महसूस कर रहे हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, इनमें से कोई भी नहीं। मानिए मैंने इसमें खांसी डाल दिया कि मुझे खांसी है, ये बताया, ताकि टेस्ट हो सके। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको खांसी है, बलगम है या फिर बुखार है, तो मैंने खांसी यहाँ पर मानिए सिलेक्ट किया। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ। पूछा जाता है नेक्स्ट मुझसे कि क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी हुआ है, क्योंकि देखिए, जो लोग किसी बीमारी से पहले से संक्रमित रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो लोग भी, क्योंकि हम देख चुके हैं 95 साल तक के लोग दुरुस्त हुए हैं। लेकिन क्या किसी बीमारी से पहले से आप ग्रसित हैं, ये बताने से आप तक एक तो पहुंच जल्द होगी, और दूसरा जब आप इलाज के लिए जाते हैं तो विशेष ख्याल भी उसके तहत ही डॉक्टर को आपको बताना है ताकि रखा जाए। तो इसमें पूछा गया है जैसे डायबिटीज, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, हाइपरटेंशन, फेफड़ों की कोई बीमारी तो नहीं, दिल की बीमारी तो नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। मैंने चुना इनमें से कोई भी नहीं। अब आगे लिखा जाता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है, ये आपको पूछा जाता है। क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है, पूछा जाएगा। हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से क्या आपका मिलना हुआ है, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, ये पूछा जाएगा। मैंने इनमें से डाला कि कोई भी नहीं, यानी मेरा ऐसा किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं हुआ है। आगे फिर और डिटेलिंग्स आती हैं कि आपको जोखिम कम है बताया जाता है वर्तमान में, लेकिन अस्पताल का दौरा करने की तुलना में फोन या वीडियो के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर दिखाई नहीं पड़ती। अगर बुखार भी होता, कफ भी होता, तो शायद यहाँ पर मेरे लिए सुझाव कुछ और होता, और इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प ये दिया गया है कि आप फोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किसी डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे सलाह लें कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ताकि डॉक्टर समझ पाए कि सिर्फ कफ है तो क्या कोई शुरुआती ऐसी दवाई लेकर के मैं ठीक हो सकती हूँ घर बैठे, ताकि मुझे जल्द पता लग जाए। तो आपको आगे क्या करना है, ये बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से आपको जानकारी ऐप देता है। और इसलिए साथ ही एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, जब इस ऐप में आप इस ऐप से जुड़ते हैं तो लगातार आपको ऐसे नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं जिससे आपको ये पता लगता रहता है कि एक तो लोकेशन आपको ऑन रखना होगा। जब भी आप ऐप इस्तेमाल अपना करें, अपना लोकेशन ऑलवेज अलाउड रखें, ताकि आप कहीं भी जाएं, आज यहाँ हैं, कल होकर के किसी और क्षेत्र में गए हैं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आपके आसपास या फिर आपके संपर्क में आने वाले कितने लोग
कोविड-19 से पीड़ित हैं, ये आपको नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इस ऐप का फायदा ये है कि आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है कि आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर कोई व्यक्ति या कितने व्यक्ति संक्रमित हैं, कितनी दूरी पर हैं, कहाँ हैं, ये आपको साफ तौर पर पता लग जाता है। इसलिए आपका लोकेशन ऐप जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको आपका लोकेशन ऑन करना बेहद ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसलिए आरोग्य सेतु ऐप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। घर बैठे एक तो परीक्षण, दूसरा आपके आसपास की स्थितियां क्या हैं कोविड-19 से जुड़ी, वो पता लगती रहती है। मैं तीसरे कोविड अपडेट्स पर जाती हूँ तो देखिए यहाँ आपको ये भी पता लगेगा, जैसा कि ऊपरी पेज पर दिया गया है, संपूर्ण भारत में 14,378 कुल संक्रमित केसेस हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं जो अब तक सामने आए हैं, पुष्ट आंकड़े आप कह सकते हैं, आधिकारिक। स्वस्थ लोग जो है 1992 है, 480 लोगों की हालांकि मौत हो चुकी है। देखिए उत्तर प्रदेश में 849 लोग कुल संक्रमित लोग हैं, स्वस्थ 82 लोग हुए हैं। मृतकों की संख्या उत्तर प्रदेश में 14 हुई है। आपके राज्य में क्या स्थिति है, अगर आपको ये जानना है तो फिर आप ट्रैक कीजिए और सभी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र जो है, यूनियन टेरिटरीज, उन सभी जगहों पर भी हालात क्या है, ये ऐप आपको बहुत विस्तार से अच्छे से जानकारी दे देता है। और इसलिए आप समझ सकते हैं इसके माध्यम से कि आपके प्रदेश में, आपके जिले में क्या स्थिति है और आपको क्यों इस वक्त लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस ऐप के माध्यम से पता लगती हैं, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और ई पास आपको जानकारी दे ही दी। तो चाहे खुद का टेस्ट करना हो प्रथम स्तर पर, या फिर इसके बाद डॉक्टर को कब दिखाना है, ये आपको पता करना है। क्या आपके लिए कोई खतरा है, क्या आपका आसपास से कोई संक्रमित है या किसी ऐसे संक्रमित के संपर्क में आप आ रहे हैं, हर एक चीज़ कोविड-19 से जुड़ी घर बैठे आपको मिल जाएगी। अगर खबरों को देखते हुए आपको इंतजार करना पड़ता है या गूगल पर सर्च करना पड़ता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के जरिए हर एक जानकारी जो आप चाहते हैं आपको मिल जाती है। इसलिए ये ऐप महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब आपको ये तय करना है कि आपको क्या करना है, लेकिन हम आपसे एक अपील जरूर करेंगे और ये गुजारिश करेंगे कि इसे जरूर कीजिए, घर पर रहिए, इस वक्त लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि देश दुनिया में बढ़ती कोरोना की जो स्थिति है वो यही बताती है कि जितना हम इन नियमों का पालन करेंगे उतना खुद को और राष्ट्र की सुरक्षा में भी अहम योगदान निभा पाएंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 पर लगातार बने रहिए। हर एक अपडेट हम आपके सामने कोरोना से लेकर उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।